नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति पांडे का स्वागत करती हूँ अपने स्टूडियो में। आज हमारे बीच है दिनेश कुमार पांडे जी, स्कूल बातचीत करते हैं। तो पांडे जी, आप हमारे अपने स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अदिति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, हमारा पहला प्रश्न है, खरगे के बयान को आप कैसे देखते हैं? अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपके स्टूडियो में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अंदर से इतनी भावुक हो गई थी कि यूजीसी को लेकर के आपके मन में एक दबाव महसूस हो रहा था और मंदिरों में नमाज पढ़े जाने को लेकर के आप काफी एग्रेसिव थी कि हमारे देश में ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो मैं आपको दोनों भावनाओं से जोड़ता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस पर गहनता से विचार कर रही है। यूजीसी के जो नियम बनाए गए हैं उसके खिलाफ जांच कराई जाएगी और मंदिरों में नमाज पढ़ने की बात जो आप कर रही हैं, मंदिरों में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, माननीय न्यायालय जिंदा है। दूसरा सवाल रहा खरगे जी के बयान को लेकर के। हेमंता बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक सवाल किया था कि मुसलमानों को बांग्लादेश में वोट का अधिकार मिलना चाहिए, भारत देश में नहीं। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। आने वाले दिनों में मैंने देखा है, जब भी मैंने भारत माता की जय जयकार के नारे लगाए हैं, अगर मेरे मैं स्वयं की मैं बात करता हूं, अगर कोई मुस्लिम साथी हमारे साथ खड़ा है, भारत माता की जयकार लगाने के लिए हाथ नहीं उठाता है। ये खरगे जी तब कहां चले जाते हैं जब भारत देश में आतंकवादी गतिविधियां इन लोगों के द्वारा की जाती है। खरगे जी पता नहीं लगा पाते हैं। जब आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पढ़े लिखे नौजवान जो हमारे दूसरी बिरादरी से आते हैं, मुस्लिम वर्ग से आते हैं, उसमें खरगे जी कहां चले जाते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, जब इन लोगों के द्वारा लव जिहाद किया जाता है तो खरगे जी की जबान पे दही जम जाती है, और जब इन लोगों के द्वारा धर्मांतरण किया जाता है, लव जिहाद किया जाता है, तो खरगे जी के मुंह में दही जम जाती है। मैं खरगे जी से एक सवाल करता हूं, जगह विश्व शर्मा जी ने कहा है कि इनको बांग्लादेश में वोटर का अधिकार मिलना चाहिए, भारत देश में नहीं, मैंने इसकी बात का पुरजोर समर्थन करता हूं। और भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोग जो पाए जाते हैं, उनके खिलाफ इनको खड़ा होना चाहिए, भारत देश की मुहिम में आगे आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को गर्त में ले जाने का काम ऐसे नेता कर रहे हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ आग बबूला हो जाते हैं, सनातन को हमेशा क्या कहते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आज उनकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो कांग्रेस का गर्त में जाने की तरफ बढ़ रही है, बढ़ के आ रही है, मैं तो समझता हूँ 90% गर्त में जा चुकी है। उसका कारण है इनके जो नेता हैं, वो जब भी किसी प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, लव जिहाद होता है, धर्मांतरण होता है, तो उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा जो भी सवाल उठाए गए हैं, जो भी प्रश्न किए गए हैं, मैं उनके बयान का पुरजोर रूप से समर्थन करता हूं। और आने वाले दिनों में मंदिरों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इसका मैं स्वयं और हेमंत बिस्व शर्मा जी के बयान से जोड़ता हूं। ऐसा होगा, किसी को नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा। भारत माता की जय। धन्यवाद अदिति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह के सवाल उठाए। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल में ऐसे बने रहे, धन्यवाद। थैंक यू।